आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से ओमिटेड एंट्रीज को एक सिंगल एंट्री पास करके रेक्टिफाई किया जाता है। इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टू पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू। एक पी की कैपिटल है आपके पास 1 लाख एंड क्यू की कैपिटल है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज हो गया है। आपके पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया है। आपको इसे सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसे रेक्टिफाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट यानी कि एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल का फॉर्मेट होता है, आपको देखिए एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, जितने पार्टनर्स होंगे उन लोगों के लिए कॉलम होगा और एक कॉलम आप फर्म के लिए बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक पीस करंट अकाउंट, एक क्यूज करंट अकाउंट, एक फर्म का अकाउंट और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, यानी कि टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे। हम यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारे पास 10% था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज़ किया है। देखिए दोनों की ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसीलिए उसे क्रेडिट करेंगे आप। तो पी की क्रेडिट अकाउंट में आएगा 10,000 एंड क्यू में जाएगा 5,000। तो ये दोनों के दोनों अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे, इसीलिए ये फर्म की डेबिट साइड में जाएंगे, यानी फर्म की डेबिट साइड में 15,000 जाएगा। फर्म का अकाउंट क्लोज किया जाएगा, 15,000 रुपीज़ फर्म का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था, इसीलिए हम इसे 1:1 लेंगे और दोनों के ये लॉस इक्वली शेयर कर देंगे। लॉस जो है पार्टनर्स की डेबिट साइड में जाएगा। अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपके पास देखिए क्रेडिट साइड में पी की क्रेडिट साइड में 10,000 एंड डेबिट साइड में 7,500 है, जबकि क्यू के डेबिट साइड में 7,500 एंड क्रेडिट साइड में 5,000 है। अब आपके पास P का डेबिट साइड 2,500 से लेस है, जबकि Q का डेबिट साइड 2,500 से ज़्यादा है। इसका मतलब Q का डेबिट साइड ज़्यादा है और P का डेबिट साइड कम है, इसीलिए हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी Q's करंट अकाउंट डेबिट टू P's करंट अकाउंट, जो कि 2,500 से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, ए की 30,000 एंड बी की है 10,000। ड्राइंग हमें दी रखी है 4,000 एंड 2,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का और टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 5,000 का। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 5% का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे 6% का। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों ओमिट है, जिसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। आपने इसके लिए एक टेबल बनाया। देखिए आपको ओपनिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होता है क्लोजिंग कैपिटल, जो कि ए और बी की है 30,000 एंड 10,000। उसमें आप ड्राइंग को ऐड करोगे, 4,000 एंड 2,000 आर द ड्राइंग्स। प्रॉफिट को लेस करना है, ए की प्रॉफिट है 3,000 एंड बी को प्रॉफिट मिलेगा 2,000 का। हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट था, जिसे हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ए की 31,000 एंड बी की 10। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। देखिए एडजस्टमेंट टेबल के लिए आपको जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका अकाउंट, एक फर्म का अकाउंट और एक पर्टिकुलर्स बनाना है। यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, तो अब आपके पास टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे। पर्टिकुलर ए की कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, एक फर्म का अकाउंट। सब दोनों में देखिए सब डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स हम लेंगे। अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इसीलिए वो उनके क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की क्रेडिट साइड पर होगा 1,550 एंड बी की क्रेडिट साइड पर आएगा 500।
ये फर्म का एक्सपेंस है, तो दोनों को टोटल करके हमने फर्म के डेबिट में डाल दिया है 2050। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो पार्टनर्स के डेबिट साइड पर आता है। तो ए के लिए है 120 डेबिट साइड पर और बी के डेबिट साइड पर आएगा 60। फर्म के लिए ये इनकम है, इसीलिए टोटल करके क्रेडिट साइड पर आएगा 180। अब आपके पास में फर्म को ओल्ड प्रॉफिट दे रखा था जो था 5000, क्योंकि ये रॉन्ग प्रॉफिट है इसीलिए फर्म के क्रेडिट साइड में जाएगा और फर्म पार्टनर से हम इसे वापस लेंगे, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा। रेशो में दिया हुआ था 3:2 का, तो ए के डेबिट में होगा 3000 एंड बी के डेबिट में होगा 2000। उसके बाद हम सबसे पहले फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्म के अकाउंट का टोटल करने पर देखिए हमारे पास आ गए 5180 और यहाँ पर 3130 का फर्म को प्रॉफिट हो गए। अब 3130 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में देखिए ए की क्रेडिट साइड में आएगा 1878 और बी की क्रेडिट साइड में आएगा 1252। जब आप ये अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ए का डेबिट होता है 3120 और क्रेडिट साइड आएगा 3428। इसका मतलब ए का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 308 से ज़्यादा है, जबकि बी का डेबिट साइड है 2060 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1752। तो क्रेडिट साइड 308 से लेस है। तो आपके पास बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है और ए की कम है, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 308। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी जिनकी क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास। ए की क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, बी की 1,20,000 एंड सी की 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास 5% है। आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:1:1 का है एंड प्रॉफिट जो है आपके पास 40,000 का है। ए एंड बी विड्रॉल करते हैं ड्राइंग के लिए 24,000 जो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, जबकि सी विड्रॉल करता है 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करता है एट द एंड ऑफ द मंथ। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको बनाना है ए बी और सी के लिए ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल ए का है 1,60,000, बी का 120 और सी का था 80,000, जिसमें हमने उनकी ड्राइंग्स ऐड की जो कि ए की थी 24, बी की भी 24 एंड सी की थी 48,000। देन टोटल आया आपके पास में 1,84,000, बी का 144,000 एंड सी का था 1,28,000, जिसमें से उसका प्रॉफिट जो कि 40,000 था उसे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने। तो ए का प्रॉफिट हो गया 20,000, बी का 10,000 एंड सी का 10,000। तो प्रॉफिट को लेस करने के बाद आपकी ए की कैपिटल हो गई 1,64,000, बी की 1,34,000 एंड सी की 1,18,000। अब आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कि था 10%, 1,64,000 का 10% है 16,400, बी का 1,34,000 का 10% 13,400 एंड सी का आपके पास होगा 1,18,000 का 10% 11,800। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके पास ए ने इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपसे 24,000 का ड्राइंग किया है। अब उसने एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ किया है। बिगनिंग ऑफ द मंथ के लिए हम एवरेज टाइम पीरियड जो है वो 6.5 मंथ लेते हैं। तो 6.5 मंथ को हम लिखेंगे 13/2। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे और 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा 650 रुपीज़। सेम ईयर बी के लिए भी 24,000 है। 13/2 का टाइम पीरियड लेंगे और 12 से डिवाइड क्योंकि वो मंथ है और 5% का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी होगा 6। अब हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल के लिए हमने जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के लिए कॉलम बनेगा और एक फर्म का बनेगा, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर का बनेगा। तो हमने बनाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा जो कि उनके क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ए का 16,400, बी का 13,400 और सी का 11,800। फर्म के लिए ये सारा एक्सपेंस होगा
तो इन सब का प्लस करके फर्म के डेबिट साइड में आएगा 41,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो वो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। ए के डेबिट साइड में 650, बी के डेबिट साइड में 650 एंड सी के डेबिट साइड में 1100। तो फर्म के लिए ये इनकम होगा और इसीलिए फर्म के क्रेडिट साइड में 2400 आएगा। उसके बाद आपके पास 40,000 का प्रॉफिट था जो कि गलत प्रॉफिट था, इसी जो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो पार्टनर से ये वापस लिया जाएगा। तो फर्म की क्रेडिट साइड में आएगा 40,000 और पार्टनर्स के डेबिट साइड में ये डाला जाएगा। तो ए के डेबिट में 20,000, बी में 10,000 और सी में 10,000 आएगा। उसके बाद हम सबसे पहले फर्म के अकाउंट को क्लोज करेंगे। फर्म के अकाउंट को क्लोज करके हमारे पास आएगा 42,400 और 800 का हमें प्रॉफिट होगा जिसे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ए को मिलेगा 400, बी की क्रेडिट अकाउंट साइड पे आएगा 200 और सी की क्रेडिट साइड पे आएगा 200। जब हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो ए का जो डेबिट बैलेंस है वो आता है 20,650 और क्रेडिट बैलेंस आता है 16,800। उसका क्रेडिट साइड 3,850 से लेस है, जबकि बी का डेबिट साइड है आपके पास 10,650 और क्रेडिट साइड है 13,000। 2,950 से उसका डेबिट बैलेंस कम है। सी का डेबिट बैलेंस है 11,100 और क्रेडिट बैलेंस है 12,000। तो डेबिट साइड उसका 900 से लेस है होगी, क्योंकि ए की डेबिट साइड ज़्यादा है और बी और सी की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट है 3,850 से और बी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 2,950 और सी के कैपिटल अकाउंट का 900 डालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग है 5:3:2। उनकी कैपिटल है 3 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की थी 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट किया गया है 10% पर एनम, जबकि था 8% पर एनम। इसी को समझने के लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल के लिए आप जितने पार्टनर्स होंगे उनका कॉलम प्लस एक फर्म का और एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। तो टोटल देखिए हमारे पास एक पर्टिकुलर का एक्स के कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जो कि 10% था। तो आपके पास एक अब क्योंकि ये रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसीलिए हम पार्टनर से इसे वापस लेंगे और पार्टनर के डेबिट साइड पर हम इसे दिखाएंगे। तो एक्स के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे 30,000, वाई के डेबिट में 20 और जेड के डेबिट में 10,000। ये सारा का सारा फर्म की क्रेडिट साइड में जाएगा 60,000 से। करेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे जो कि है 8% का। तो पार्ट एक्स को का क्रेडिट साइड पर आएगा 24,000, वाई का क्रेडिट साइड होगा 16,000 और जेड का क्रेडिट साइड पर आएगा 8,000। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है 48,000 का, तो फर्म के डेबिट साइड में हम 48,000 डाल देंगे। उसके बाद हम फर्म के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो फर्म में 12,000 का प्रॉफिट आएगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था हमारे पास 5:3:2। तो सारे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो एक्स को क्रेडिट होगा 6,000 से, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 3,600 से और जेड का अकाउंट क्रेडिट होगा 2,400 से। ये सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद ये देखिए आपके पास एक्स की दोनों साइड सेम आ गई हैं, जबकि वाई का डेबिट साइड 400 से ज़्यादा है और जेड का क्रेडिट साइड 400 से ज़्यादा है। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट विद 400।